नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। उत्तराखंड की अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा। सबसे पहले खबर देहरादून से। 29 अप्रैल को त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक होगी। 29 अप्रैल को सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक रखी जाएगी। मुख्यमंत्री आवास के कैंप कार्यालय में ही बैठक आयोजित होगी। देहरादून से बाहर के मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट की इस मीटिंग में शामिल होंगे। कोरोना से लड़ाई के लिए और लॉकडाउन के बाद जो भी ताज़ा हालात है, क्या कुछ परिस्थितियां इस समय उत्तराखंड राज्य में बनी हुई है, इसको लेकर कैबिनेट मंत्रियों के साथ इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी, विचार विमर्श होगा। क्या कुछ आगे रणनीति तैयार की जाए, कैसे इससे निपटा जाए। 29 अप्रैल को सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक का समय तय किया गया। मुख्यमंत्री आवास के कैंप कार्यालय में ही बैठक रखी जाएगी। देहरादून से बाहर जो मंत्रीगण मौजूद हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्हें कहा गया है कि कैबिनेट की इस बैठक में वो भी शामिल हो। कोरोना से लड़ाई कहां तक पहुंची है, कैसे इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, लॉकडाउन के बाद के क्या ताज़ा हालात हैं, कहां किस जिले में क्या स्थिति है, कहां कितने आंकड़े मरीजों के पहुंच चुके हैं, कितने अभी संदिग्ध मामले सामने आ रहे हैं, हॉटस्पॉट एरियाज कहां पर है, इसको लेकर इन तमाम ताज़ा हालातों पर चर्चा होगी। खबर देहरादून से ही। कर्मचारियों को नहीं मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता। जी हां, वेतन और पेंशन नया महंगाई भत्ता अब नहीं देने का आदेश जारी किया गया है। राज्य सरकार ने लगाई जुलाई 2021 तक महंगाई भत्ते पर रोक। जी हां, जुलाई 2021 को अगर भत्ता लागू किया गया तो तत्कालीन समय की दर ही लागू होगी। मौजूदा 17% के महंगाई भत्ते में 5% और बढ़ाया जाना था। भत्ता नहीं बढ़ाने का वित्त सचिव अमित नेगी ने आदेश जारी किया। इस तरीके से कोरोना का ये इफेक्ट अब साफ तौर पर देखा जा रहा है। राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। मौजूदा 17% के महंगाई भत्ते को 5% पहले बढ़ाया जाना था, लेकिन फिलहाल इसे रोक दिया गया है। वेतन और पेंशन में नया महंगाई भत्ता ना ऐड करने का ये आदेश जारी हुआ। राज्य सरकार ने लगाई जुलाई 2021 तक महंगाई भत्ते पर पूरी तरह से रोक। जुलाई 2021 को अगर भत्ता लागू किया जाता है तो फिर तत्कालीन समय की दर लागू करने की बात कही गई है। पहले मौजूदा जो महंगाई भत्ते की फीसदी है 17%, उसे 5% और बढ़ाया जाना था, लेकिन फिलहाल इसे टाल दिया गया है। कर्मचारियों को अब बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा। वेतन और पेंशन में नया महंगाई भत्ता नहीं देने का ये आदेश लिखित तौर पर, ये देखिए आदेश की कॉपी आपके सामने, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर राज्य सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है। कोरोना के चलते दरअसल जिस तरीके से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, उसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। वेतन और पेंशन में नया महंगाई भत्ता ऐड नहीं किया जाएगा। नए महंगाई भत्ते को ना देने का ये आदेश लिखित तौर पर जारी कर दिया गया। दरअसल इससे पहले 5% महंगाई भत्ता बढ़ाने की बात कही गई थी। 17 से 5% और, यानी कि 22% से करने की बात कही गई थी, लेकिन अब इसे टाल दिया गया है। कोरोना के चलते जिस तरीके से जबरदस्त नुकसान तमाम राज्य सरकारों को हो रहे हैं, तमाम सरकारें कुछ इसी तरह के फैसले ले रही है और इसी कड़ी में उत्तराखंड राज्य सरकार ने भी ये फैसला लिया। फहीम तन्हा हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। फहीम, वेतन और पेंशन में नया महंगाई भत्ता अब ऐड ऑन नहीं किया जाएगा, इसे टाल दिया गया है। 5% और बढ़ाया जाना था, लेकिन अब जुलाई 2021 को अगर भत्ता लागू होता है तो तत्कालीन समय की दर ही अब लागू की जाएगी। हाँ बिल्कुल, देखिए शिल्पा, क्योंकि इससे तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का सरकार को इसमें लाभ होगा, यानी बचत होगी। और क्योंकि कोरोना से जंग में काफी अलग अलग मोर्चों पर पैसा खर्च करना पड़ रहा है, कंटीजेंसी फंड से पैसा खर्च करना पड़ रहा है, और अलग अलग और भी जरूरतें हैं सरकार की। और जो राजस्व जुटाने का है वो आप देख रहे हैं कि जो वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है, वित्तीय वर्ष में सरकार के जो आर्थिक संसाधन है वो भी बहुत ज्यादा नुकसान में है। तो लिहाजा सरकार इस कोशिश में है कि कहां से किस तरीके से पैसे की बचत हो सकती है। और चूंकि महंगाई भत्ता बढ़ना था, जो प्रपोज था 1 जनवरी से लागू होना था, उसको अभी पोस्टपोन कर दिया गया है और 1 साल तक लागू रहेगा। और हर 6 महीने के बाद रिवाइज होता है महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के मानकों के हिसाब से, उनकी घोषणा के हिसाब से। तो लिहाजा अब उसको स्थगित कर दिया गया है। और कर्मचारी नेताओं से हमारी बात की, जो कर्मचारी संगठन है, तो उनका कहना है कि देखिए राज्य की जरूरतों के हिसाब से, बिल्कुल, और कोरोना के खिलाफ इस जंग में ये इस समय वक्त की जरूरत भी थी। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहे। फहीम, आप आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे।
इस बीच एक और खबर देहरादून से ही, जहां पर 9 महीने के बच्चे की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव बताई जा रही है। 6 दिन के इलाज के बाद बच्चे की रिपोर्ट नेगेटिव आई। अस्पताल से 9 महीने के बच्चे को जिसके बाद डिस्चार्ज कर दिया गया, उसे छुट्टी दे दी गई। बच्चे की मां की रिपोर्ट पहले ही कोरोना नेगेटिव आ गई थी। अभी भी कोरोना पीड़ित बच्चे के पिता का इलाज लेकिन जारी है। फहीम तना हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर लगातार जुड़े हुए हैं। फहीम, बच्चे की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, बच्चे की मां की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है, दोनों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन पीड़ित बच्चे के पिता के बारे में क्या कुछ अपडेट? देखिए, पीड़ित बच्चे के पिता भी चूंकि पीड़ित है और वो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, तो लिहाजा अभी तो उनके छुट्टी होने की कोई संभावना नहीं दिखती है, क्योंकि उनकी अभी रिपोर्ट का इंतजार है और उसके बाद ही कुछ फैसला लिया जाएगा। लेकिन ये अपने आप में बहुत अहम है उत्तराखंड की, जैसे हम बात करें कि 9 महीने का बच्चा और केवल 6 दिन में ठीक हुआ है कोरोना से, हाँ। कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव की श्रेणी में आया है और उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है। अभी तक का रिकॉर्ड मतलब है कहीं ना कि कहीं इससे पहले फहीम, ये मैसेज उन लोगों के लिए जो लोग छिपते फिर रहे हैं कि आप सामने आइए, अगर कोरोना पॉजिटिव भी आ रहा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, समय से ट्रीटमेंट लीजिए, आप ठीक भी हो सकते हैं, आपकी रिपोर्ट्स भी नेगेटिव भी आएंगे। और ये एक उदाहरण है उनके सामने। बिल्कुल, ये एक बड़ा उदाहरण है और जो लोग छुप रहे थे या छुप रहे हैं उनके लिए भी, और जो जिनको पॉजिटिव आ गया उनको हाँ। भी साहस में रहने की जरूरत है। बिल्कुल। इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल। ये क्यूरेबल है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है और उस एहतियात को रखने की जरूरत है। तो तमाम पहलू हैं, इनको लोगों को समझने की जरूरत है। महामारी से जूझने के लिए अगर पहले ही स्टेज पे अगर इसका पता चलता है, तो अभी तक का रिकॉर्ड है, अभी तक बताते हैं कि वो क्यूरेबल है और अभी तक सारे ही मरीज, 50% से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका फहीम तना हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। उधर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के मौके पर ये शुभकामनाएं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से दी गई। राष्ट्रीय पंचायत दिवस की सभी पंचायत प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री शुभकामनाएं देते नजर आए। देश के विकास में पंचायती राज सिस्टम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कोरोना संकट में आपके भूमिका की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। सभी पंचायत प्रतिनिधियों को नमस्कार। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है और इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं आप सब प्रतिनिधियों को इसलिए भी विशेष रूप से बधाई देना चाहूँगा कि कोरोना वायरस का जो प्रभाव देश में दिख रहा है, कितना दिक्कतें देश झेल रहा है और इसके परिणाम आगे क्या होंगे वो हम समझ सकते हैं। लेकिन ऐसी हालात में जिस जागरूकता का परिचय हमारे चाहे प्रधान हों चाहे अन्य प्रतिनिधि हों, जो उन्होंने इस दौरान उनकी जो भूमिका का उन्होंने निर्वहन किया, मैं समझता हूं कि वह ऐतिहासिक है। उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो मैं समझता हूं कि बहुत कम है। अगर आप सब लोगों का सहयोग, मुखर सहयोग, सक्रिय सहयोग नहीं रहता तो इस आपदा को झेल पाना आसान काम नहीं था। लेकिन आप सब लोग सहायक बने। हमने अपने सारे काम, परिवार के काम हो सकते हैं, घरेलू काम, अपने व्यक्तिगत काम हो सकते हैं, उन सब को छोड़ करके और पूरी तरह तन मन धन से इस महामारी के खिलाफ हम लोग खड़े हुए। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं। लेकिन मित्रों, आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई अभी जारी है, ये लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है और अभी बहुत जल्दी समाप्त होगी ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए हमको तमाम तैयारियां, और उस तैयारी में सबसे बड़ी तैयारी है हमारी जागरूकता, सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंस, उसको बनाए रखना। उसको हम अपने अभ्यास में कैसे लाएं, इसके बारे में आप सब प्रतिनिधियों से मैं अनुरोध करूंगा कि हम अपने गांव के लोगों को इसके लिए जागरूक करें, उनको एजुकेट करें। तो निश्चित रूप से कोरोना ये भारत से भागेगा
भारत जीतेगा। सभी खबर देहरादून से, जहां पर कोरोना संकट की लड़ाई और अधिक तेज कर दी गई है। शहरों के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी सैनिटाइजेशन का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। सहसपुर ब्लॉक के गांव मिसरास पट्टी में रास्ता बंद कर दिया गया। कस्बे की तरफ आने वाले रास्ते को बैरिकेडिंग लगाकर वहां पर ब्लॉक कर दिया गया है। साथ ही गांव में सभी घरों में प्रधान द्वारा सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया जा चुका है। गांव वालों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान वो नहीं चाहते कि कोई बाहर से गांव में अंदर आए। तो इस तरह से शहरों के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी सैनिटाइजेशन का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। लोगों को वहां पर भी जागरूक किया जा रहा है कि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, तो क्यों करना है, कैसे करना है। शहरों के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंचा जा रहा है। कोरोना संकट के चलते इस जंग को कोरोना के खिलाफ और अधिक धार देते हुए यहां पर कोशिशें लगातार जारी है। कस्बे की तरफ से यहां पर आने वाले रोड को, इस पूरे रास्ते को बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया गया ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर एंटर कर ही ना पाए। जाहिर सी बात है, बार बार कहा जा रहा है कि सभी लोग अपने अपने घरों में रहे। एसेंशियल सर्विसेज वाले लोग भी जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक बाहर ना निकलें, और अगर निकलते भी हैं तो वापस आने के बाद वो तमाम एहतियात बरतें ताकि उनसे उनके परिजनों को संक्रमण ना हो। अगर बाई चांस उन्हें कहीं से संक्रमण लग जाता है तो उनके परिजन एटलीस्ट सेफ रहे, इसके मद्देनजर ध्यान रखना होगा। उधर भारत सरकार की ओर से एक आईसीएमआर की टीम को पौड़ी के लिए भेजा गया है, जो कि कोरोना के संक्रमण की टेस्टिंग करेगी। ये टीम पौड़ी के 10 चयनित क्षेत्रों में जाएगी। वहां के लोगों की सैंपलिंग इकट्ठी करके उनके शरीर में इस संक्रमण के प्रतिशत की जानकारी जुटाएगी। दरअसल भारत सरकार की ओर से पौड़ी में ये टीम भेजी गई है। इस टीम का मुख्य उद्देश्य है कि पौड़ी में कोरोना वायरस का कोई भी व्यक्ति मौजूद ना हो, फिर भी आने वाले समय को देखते हुए और एहतियात के तौर पर इन चयनित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के शरीर में वायरस के संभावित लक्षण होने की पुष्टि हो पाएगी। ऐसे में इन पर नजर रखने के लिए भी इस टीम को वहां पर भेजा गया है। इस टीम की ओर से जनपद से तकरीबन 400 लोगों की टेस्टिंग करते हुए ब्लड सैंपल से इकट्ठे किए जाएंगे, ताकि अगर कोई है तो उसे चिन्हित करके सेपरेट आउट किया जा सके, और अगर कोई नहीं है तो फिर यहाँ पर बाहरी व्यक्तियों को पूरी तरह से ब्लॉक करते हुए इन लोगों को सुरक्षित किया जा सके। ये भारत सरकार की तरफ से आईसीएमआर की गाइडलाइंस के तहत एक टीम आई है हमारे पास में। ये लोग विभिन्न गांवों में 10 इलाके हैं जिनमें जा कर के उन्होंने करीब 40-40 हर इलाके में करके 400 सैंपल लेने हैं, और उसके हिसाब से ये देखा जाएगा कि हमारी पब्लिक में रैंडम अगर चेकिंग की जाए तो खून में कोरोना वायरस से रिलेटेड एंटीबॉडी कितने तक फैला हुआ है। ये भारत सरकार लोग आईसीएमआर की तरफ से आए हैं और इन 10 गांव में हम लोग रैपिड टेस्टिंग करने वाले हैं कोविड-19 की। रैपिड टेस्टिंग में हम 10 एरियाज़ में जाएंगे, हमारी टीम्स जाएंगी यहाँ डिस्ट्रिक्ट के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ। उस 10 एरियाज़ में घर घर जाके लोगों का टेस्ट करेंगे। अगर कोविड-19 का किसी को कुछ सिम्टम्स हैं तो उस टेस्ट के थ्रू हम एक स्कैनिंग कर लेंगे बेसिकली लोगों की। इस तरह से प्लानिंग की गई है कि ये टीम वहां पर पहुंचकर 400 लोगों के ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करेगी, लोगों की सैंपलिंग कर संक्रमण की पूरी जानकारी जुटाएगी, और इस तरीके से वहां पर इस टीम को ये काम दिया गया है। चुने गए 10 क्षेत्रों में ये टेस्टिंग टीम जाएगी, वहां पर लोगों के टेस्ट किए जाएंगे, उनके सैंपल्स एकत्रित किए जाएंगे, और इस तरीके से अगर कहीं किसी व्यक्ति में कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो उसे सेपरेट आउट किया जाएगा, और इस तरीके से इस टीम को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तरकाशी से अब खबर, कोविड-19 मजिस्ट्रेट का कारनामा। बता दें कि 6 महीने की बच्ची और 3 साल के मासूम पर दर्ज किया गया केस। इस मामले में जिलाधिकारी ने कार्रवाई की। कोविड-19 मजिस्ट्रेट गिरीश सिंह राणा को निलंबित कर दिया गया। होम क्वारंटाइन के उल्लंघन के आरोप में दरअसल राजस्व पुलिस ने 6 महीने के बच्चे और 3 साल की एक बच्ची के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले से प्रशासन में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने इस मामले से संबंधित क्षेत्र में पहुंचकर वहां पर जाकर खुद जायजा लिया।
कोविड-19 मजिस्ट्रेट को निलंबित कर दिया। उत्तरकाशी में ये मामला मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख देने वाला है। जुवेनाइल एक्ट के तहत 8 साल से कम उम्र के बच्चों पर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता है, फिर भी मासूम बच्चे पर यह मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद डीएम काफी आग बबूला हुए। बता दें कि लॉकडाउन होने के दौरान चिन्यालीसोड राजस्व क्षेत्र के एक गांव में पंचकुला हरियाणा से एक परिवार अपने 2 बच्चों के साथ गांव पहुंचा था। इस परिवार को होम क्वारंटाइन के निर्देश दिए गए थे। आरोप है कि परिवार ने होम क्वारंटाइन का पालन नहीं किया। इसकी शिकायत जिलाधिकारी तक पहुंची। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के आदेश पर फिर कलेक्ट्रेट ओसी चतर सिंह चौहान ने चिन्यालीसोड तहसील क्षेत्र में होम क्वारंटाइन का पालन न करने वाले 51 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। इसमें 4 लोग थाना धरासू क्षेत्र के थे, जिनके खिलाफ रेगुलर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, लेकिन 47 लोग राजस्व क्षेत्र थे। इसी 47 लोगों की लिस्ट में एक 6 महीने का बच्चा और एक 3 साल की बच्ची का नाम भी शामिल था, और ऐसे में लिस्ट आगे फॉरवर्ड कर दी गई। इस लिस्ट में जितने लोगों के नाम थे उन सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया गया, और इस तरह से 6 साल के बच्चे और 3 साल की मासूम बच्ची के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जिसके बाद जब ये मामला डीएम के संज्ञान में आया, वो काफी गुस्सा हुए इस मामले में। उसके बाद फिर उन्होंने कोविड-19 मजिस्ट्रेट गिरीश सिंह राणा को निलंबित कर दिया। चिरंजीव हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ उत्तरकाशी से जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। चिरंजीव, क्या है ये पूरा मामला, और इस मामले के संज्ञान में आने के बाद जीएम ने किस तरह के निर्देश दिए, और इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? ये जो हम अगर बात करें तो इस समय कोविड-19 के चलते जो पूरे देशव्यापी जो लॉकडाउन चल रहा है, उसी बीच जो है उत्तरकाशी जनपद के विकासखंड चिन्यालीसोड के एक गांव का एक परिवार हरियाणा के जो है घर आपने लौटा, जिसकी सूचना डिप्टी मजिस्ट्रेट ने जिलाधिकारी को दी थी। जिलाधिकारी उत्तरकाशी के तत्काल उन पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश। जब मामला था और मामला दर्ज हो गया, दर्ज होने के बाद जब कोर्ट में पता चला कि कोविड-19 मजिस्ट्रेट ने क्या लिस्ट में देखा नहीं कि एक 6 साल का बच्चा, एक 6 महीने का बच्चा और एक 3 साल की बच्ची भी इसमें शामिल है, उन्हें क्यों नहीं इस लिस्ट से अलग किया गया? कहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है कि 8 साल से नीचे के बच्चों पर जो है किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता है। ये कहीं न कहीं अगर हम चूक की बात करें तो ये प्रशासन लेवल पर उच्च अधिकारियों से लेकर के पटवारी तक भी इसमें बड़ी चूक हुई है। जहाँ तक आप कोविड मजिस्ट्रेट की बात करें, कोविड मजिस्ट्रेट कोई रेवेन्यू, फिलहाल कोविड-19 मजिस्ट्रेट को निलंबित तो कर दिया गया जीएम की तरफ से, लेकिन क्या इन दोनों बच्चों के खिलाफ मुकदमा जो लिखा गया था उसे वापस ले लिया गया है? अभी तक जो जिलाधिकारी ने अभी जो बताया है, उन्होंने कहा है कि अभी इस पे जो है कुछ जांच बैठाई जानी है। ओसी ने जांच के बाद जो है एफआईआर लगाने का जो है मूड बना दिया है, क्योंकि यदि एफआईआर में लगाएं तो उस पर जो है प्रशासन जांच की करेंगे सामने आएंगे। चलिए, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी को चिरंजीव हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं पाक रमजान महीने में मुस्लिम समाज के लोग पूरी तरह से इबादत में जुट जाते हैं। 5 वक्त की नमाज के साथ ही मस्जिदों में तरावीह की नमाज भी होती है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते मुस्लिम समाज के लोग मस्जिदों के बजाय अपने घरों पर ही नमाज पढ़ेंगे, इबादत करते नजर आएंगे। मसूरी एसडीएम वरुण चौधरी द्वारा मसूरी के सभी मस्जिदों का निरीक्षण करते हुए पालिका प्रशासन को साफ सफाई और सैनिटाइज करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी मस्जिदों के मौलानाओं को लॉकडाउन के नियमों के तहत सभी लोगों को घरों में ही रहकर नमाज और अन्य रस्में अदा करने के लिए निर्देशित किया गया है। एसडीएम मसूरी ने बताया कि रमजान के महीने में सुबह सेहरी के समय सायरन 20 सेकंड ही बजाया जाएगा। सभी लोग घरों में ही रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करेंगे। इसके लिए तो तमाम मस्जिदों का निरीक्षण करते हुए जितने भी रूल्स थे सभी लोग उसमें सपोर्ट कर रहे हैं, सभी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, और रमजान के दौरान भी जो है रूल्स विल बी फॉलोड एज सच। एंड हम जो रूटीन
अपना चेकअप करते रहते हैं, रूटीन अपना इंस्पेक्शन करते रहते हैं, तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेम थिंग। एंड सिंस परसों से रमज़ान स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो 20 सेकंड का सायरन है वो, और जो अजान जैसे अभी तक चली आ रही थी वैसे ही चलेगी। उसके अतिरिक्त मैं सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करने आया था कि एक अपने इंस्टीट्यूशन के बाहर एक पोस्टर लगा देंगे स्पेसिफिकली फॉर रमज़ान, और जो अनाउंसमेंट है उसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ साफ करने के लिए और अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलने के लिए पब्लिक अपील भी करें। नहीं, लोग जमा नहीं होंगे और खाली लाउड स्पीकर जो है उसी से जो है अजान। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। अब बने रहे न्यूज़ मीडिया के साथ।